चलिए मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। बहुत धनवान था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। बस एक ही दुख था उसे, उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही इस बात से बहुत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का बड़ा भक्त था। हर सोमवार वो नियम से शिव मंदिर जाता, वहां दीपक जलाता, पूजा अर्चना करता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में भी किलकारी गूंजे। एक दिन ऐसा हुआ कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये साहूकार तो हर सोमवार बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करने आता है, पर आपने इसकी झोली अब तक खाली क्यों रखी है? इसे कोई संतान क्यों नहीं दी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इसके भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। पर चूंकि ये मेरा सच्चा भक्त है, तो मैं इसे संतान तो दे सकता हूँ, मगर वो संतान ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। 12 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती को साहूकार पर दया आ गई। उन्होंने फिर भी भगवान शिव से आग्रह किया कि उसे संतान का सुख दिया जाए। भगवान शिव ने माता की बात मान ली। उसी रात साहूकार जब मंदिर से लौटा तो उसने घर आकर देखा कि उसकी पत्नी को शुभ समाचार मिलने वाला था। कुछ ही महीनों बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं, बधाइयां बंटने लगीं, ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन जब साहूकार पूजा करने मंदिर पहुंचा तो उसका मन उदास था। भगवान शिव ने ये बात पहले ही जान ली थी। साहूकार ने मंदिर में पूजा की, पर उसके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि उसे ये भी पता चल गया था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया। पुत्र बड़ा हो रहा था, बहुत सुंदर, बहुत होनहार। लेकिन साहूकार की पत्नी को हर पल यही डर सताता रहता कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। साहूकार ने अपने पुत्र को कभी भी अकेला घर से बाहर नहीं जाने दिया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसकी शिक्षा के लिए काशी भेजने का विचार बना। साहूकार का साला यानी उसका मामा भी उसी समय काशी जा रहा था पढ़ाई के लिए, तो साहूकार ने सोचा मामा के साथ बेटा भी चला जाए, वहीं शिक्षा प्राप्त कर लेगा। पर साहूकार के मन में डर था, इसलिए उसने अपने साले से कहा, भाई, रास्ते में जहाँ भी कोई शुभ कार्य हो, यज्ञ हो, वहाँ इसकी तरफ से कुछ दान पुण्य जरूर करवा देना, ताकि इसकी आयु लंबी हो जाए। मामा भांजा दोनों काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर में एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करवा रहा था। बड़ा भव्य आयोजन था। पर हुआ यूं कि जिस राजकुमार से विवाह होना था, उसकी एक आंख खराब थी। इस वजह से राजा को चिंता थी और वो चाहते थे कि कोई और वर मिल जाए इस स्थिति में बदलाव के लिए, पर विवाह की तैयारियां हो चुकी थीं, इसलिए टाला नहीं जा सकता था। मामा ने ये सब देखा तो एक चतुराई भरी युक्ति सोची। उसने राजा के सेवकों से कह दिया कि उसके भांजे का विवाह इस कन्या से करवा दिया जाए, क्योंकि असली दूल्हे में तो एक आंख की कमी है। राजा के लोगों ने ये बात मान ली और गुपचुप तरीके से साहूकार के पुत्र का विवाह उस राजकुमारी से करवा दिया गया, बिना राजकुमारी और उसके परिवार को असलियत बताए। विवाह के बाद मामा भांजा फिर काशी की ओर आगे बढ़ गए और वहां पहुंचकर विद्याध्ययन में लग गए। इधर धीरे धीरे राजकुमारी को सच्चाई का पता चला कि उसका विवाह तो किसी और बालक से हुआ था, राजकुमार से नहीं। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई, पर अपने पिता की मान मर्यादा के लिए चुप रही और अपने माता पिता से बोली कि वो अपने असली पति को ढूंढने जाएगी। कुछ वर्षों बाद काशी में विद्याध्ययन पूरा करके साहूकार का पुत्र और उसका मामा वापस अपने घर लौटने लगे। रास्ते में उसी नगर के पास एक सरोवर पड़ा, जहां उस राजकुमारी की सखियां पानी भरने आया करती थीं। मामा ने भांजे से कहा, बेटा,
तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर कुछ शुभ कार्य करवाकर आता हूँ, जिससे तुम्हारी आयु बढ़े। ये कहकर मामा वहां से चला गया और साहूकार का पुत्र सरोवर के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर उसी दिन 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। जैसे ही राजकुमारी की सखियां पानी भरने आईं, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर तेजस्वी बालक पेड़ के नीचे बैठा है, पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सखियों ने राजकुमारी को जाकर बताया। राजकुमारी दौड़ी आई और उसे देखते ही पहचान गई, यही तो वो बालक है जिससे उसका विवाह हुआ था। पर तभी ठीक 12 वर्ष पूरे होते ही शिवजी के विधान अनुसार उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमारी ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत अपनी सखियों से कहा कि वो सोमवार व्रत की विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। राजकुमारी ने वहीं व्रत रखा, शिवजी का ध्यान किया और अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से फिर विनती की, स्वामी, इस बालिका की भक्ति देखिए, इसे इसका सुहाग वापस लौटा दीजिए। भगवान शिव ने भी सोचा कि इस बालक के माता पिता ने भी जीवन भर सोमवार व्रत रखकर उन्हें पूजा है, तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि डाली और उस बालक के प्राण वापस लौटा दिए। बालक जैसे नींद से जागा हो वैसे ही उठ बैठा। सब ओर हर्ष छा गया। इतने में मामा भी वापस आ गया। उसने देखा कि उसका भांजा जीवित है और साथ में एक राजकुमारी भी है। सारी बात जानकर मामा बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी अपने माता पिता को ये शुभ समाचार देने महल गई और राजा रानी को जब पता चला कि उनका दामाद जीवित होकर आया है, तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री को विदा किया और साथ में खूब सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, दास दासियां भी दीं। साहूकार का पुत्र अपनी नवविवाहित पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। इधर घर पर साहूकार और उसकी पत्नी को खबर मिली कि उनका पुत्र वापस आ रहा है, साथ में उसकी पत्नी भी है और बहुत सारा धन भी लेकर आ रहे हैं। साहूकार की पत्नी ये सुनकर भागी भागी उनसे मिलने गई, पर मन में इतनी घबराहट थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। साहूकार ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, ये सब भगवान शिव की कृपा है। जो सोमवार व्रत हमने वर्षों तक रखा, उसी का फल है कि आज हमारा पुत्र जीवित होकर, विवाहित होकर, इतना धन वैभव लेकर वापस लौट रहा है। पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा। साहूकार और उसकी पत्नी ने जीवन भर सोमवार का व्रत रखा और उनका पुत्र और बहू भी इस व्रत को नियमित रूप से करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका घर धनधान्य से भरपूर हो गया और वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।